Okay, so recording is on now. Keep your video on. Well, let us start now. Okay. तो जहाँ से हमने खत्म किया था वहां से अब स्टार्ट करते हैं. ओके. देखो, अभी लास्ट टाइम हमने देखा था, आई थिंक ये जो है यहाँ पे क्या होता है, ये सॉल्ट वगैरह क्या होता है ये देखा था हमने. ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एक सेकेंड. ठीक है. ये हमने देखा था, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. बिकॉज हमने देखा था कि ये जो अपना सॉल्ट है, हाँ आपकी बुक में थोड़ा अलग होगा ये मुझे मालूम है. ठीक है, बट अल्टीमेटली यही है. सो डोंट वरी मच अबाउट दिस. ठीक है, इसमें ज़्यादा चिंता मत करो. मैंने यहाँ पे हमने ये देखा था कि हमारा मेन सॉल्ट जो है वो कौन सा है, NaCl. और NaCl में से हमको तीन चीज मिलती है. ठीक है, एक होता है NaOH, दूसरा होता है क्लोरीन गैस, और तीसरा होता है हाइड्रोजन गैस. ये तीन चीज मिलती है. ठीक है, ये NaOH कहाँ मिलता है, सॉल्यूशन, एज अ सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है, बीकर के अंदर ही मिलता है, ये बीकर के अंदर ही मिलता है. ठीक है, ये Cl2 जो है वो कहाँ मिलता है, ये Cl2 मिलता है एनोड के ऊपर, और ये मिलता है कैथोड के ऊपर. ठीक है, और इसके लिए करना क्या पड़ता है हमको, इसलिए हमको करवाना क्या पड़ता है, इसलिए हमको करवाना पड़ता है जो मेरा ब्राइन सॉल्यूशन होता है ना. ब्राइन, ब्राइन का मतलब क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था. उसमें किसी को कोई डाउट है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस में किसी को कोई डाउट है, इलेक्ट्रोलिसिस में? चलो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यदि आप में से किसी को इलेक्ट्रोलिसिस में कोई भी डाउट हो, यू फील फ्री टू आस्क मी. ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में कोई भी डाउट हो, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस, NaCl का. किसका, NaCl का. ठीक है, चलो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं. ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं. ओके, देखो क्या किया हमने, यहाँ पे हमने लिया एक NaCl, एक बीकर लिया हमने यहाँ पे ऐसे. ठीक है, और ये बीकर के अंदर मैंने क्या फिल किया, NaCl का सॉल्यूशन. ठीक है, अभी जब इसके अंदर मैं NaCl सॉल्यूशन फिल करूंगा, और कैसा NaCl, मतलब ज्यादा अमाउंट, मतलब कि कैसा सॉल्यूशन है, कॉन्सनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन मैंने फिल किया है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होगा, कौन से आयंस प्रेजेंट हो गए इसके अंदर, Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, H प्लस होगा, और OH माइनस आयंस प्रेजेंट इसके अंदर हो गए. एग्री और नॉट? ठीक है, अभी इसके अंदर उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे डालना है एनोड, यहाँ पे मुझे डालना है कैथोड. ठीक है, ये भी सॉल्यूशन में डूबा हुआ होना चाहिए, याद है ना ये सब चीज. उसके बाद यहाँ से मैं प्लस माइनस ऐसे करेंगे हम जब, तो यहाँ पे आएगा बैटरी स्विच आएगा, स्विच के जो कि बंद होना, क्लोज होना चाहिए, और यहाँ से वायर ऐसे जाएगा. ठीक है, जैसे ही स्विच को बंद करेंगे यहाँ से द करंट विल फ्लो, करंट यहाँ से ऐसे फ्लो होगा. ठीक है, करंट जैसे ही फ्लो का क्या होगा, याद करो, याद याद है, पहले सबसे पहले क्या होगा, एनोड जो है ना, एनोड, एनोड मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो बैटरी का पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे एनोड जो है वहां पे क्या आएगा, बैटरी का पॉजिटिव. डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, बैटरी का पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो जो भी मेरा पॉजिटिव है बैटरी का, वहां पे कौन कौन जा सकता है, या तो Cl माइनस या तो OH माइनस वहां पे जा सकते हैं. बट वहां पे कौन जाएगा, Cl माइनस. क्यों, बिकॉज मेरा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में Cl माइनस ज्यादा अमाउंट में हो गए, इसलिए वहां पे कौन जाएगा, डेफिनेटली Cl माइनस वहां पे जाएगा. ठीक है, और याद करो Cl माइनस जब वहां पे जाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यहाँ मिल जाएगा हमको क्लोरीन गैस. अभी क्लोरीन गैस मिला तो यहाँ पे 2 Cl होने चाहिए, और यहाँ पे हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. ठीक है, उसके बाद आओ कैथोड के ऊपर. ठीक है, तो कैथोड में कौन जाएगा, Na प्लस और H प्लस 2 है, उसमें से कौन जीतेगा, यहाँ पे H प्लस जीतेगा, बिकॉज H प्लस जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है. ठीक है, H प्लस जो है वो हाईली अनस्टेबल है. ठीक है, इसलिए H प्लस वहां पे जाएगा. ठीक है, और आप कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 H प्लस चाहिए, और यहाँ पे H2 मिल जाएगा. ठीक है, मतलब क्या, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिला, एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस मिला, और देखो यहाँ से H चला गया और क्लोरीन चला गया, तो बाकी क्या बचा, NaOH, जो कि सॉल्यूशन में रह जाएगा. यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इतनी चीज सॉल्यूशन में रह जाएगी. ठीक है, और मेरा सॉल्यूशन जो है उसमें वहां पे बेस मुझे मिल जाएगा. तो ये तीन चीज जो यहाँ पे आपको दी है ना, वो ऐसा मिलती है, और उसके अभी हमको यूजेस समझने, उसमें से हम पहला यूजेस हमने देखा था. आई होप कि आपको याद होगा पहला यूजेस.
ठीक है, यहाँ पे मैं पहला उसका पहला यूज अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, रिमेंबर इट। ठीक है, तो पहले यूज में क्या करेंगे, आपको याद होगा शायद पहले यूज में कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पहला यूज में हम मैन्युफैक्चर क्या करेंगे पहले यूज में, वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। व्हाट? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक सेकेंड। ओके, so we are going to manufacture calcium oxychloride in the first case। ठीक है, ओके। now how to manufacture calcium oxychloride याद है आपको? उसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, यही होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CaOCl2 विच इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अभी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता कैसे है? ठीक है, मैं इस तरफ यदि जाऊँ तो यहाँ पे आपको लिखा है, देखो ये ब्लीचिंग पाउडर दिख रहा है आपको? ठीक है, लेट मी जूम इट लिटिल बिट। दिख रहा है ब्लीचिंग पाउडर, दिख रहा है यहाँ पे, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओके। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे करेंगे, याद है? ऐसा मैंने बोला था आपको, एक यहाँ पे हम एक टैंक लेंगे। ठीक है, वो जो टैंक होगा ना उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़े थोड़े होल्स हो गए ऐसे। ठीक है, वो होल के यहाँ से होल से क्या होगा, जो वार्म वाटर है ना, वार्म वाटर मतलब कि विच इज नथिंग बट अ स्टीम। ठीक है, मतलब कि वाटर इन द गैसियस फॉर्म, उसको यहाँ से हम ऊपर जाने देंगे ऐसे करके। ये ऊपर जाएगा यहाँ से। ठीक है, वाटर ऊपर जाएगा। दूसरा एकदम नीचे से यहाँ तक क्या जाएगा, याद है किसी को? क्लोरीन गैस। ठीक है, और क्लोरीन गैस हमको कहाँ से मिला, मैंने अभी आपको दिखाया ना ऊपर, हमको यहाँ से 3 चीज मिल गई, तो उसमें देख क्या था, क्लोरीन गैस था। ठीक है, तो जो क्लोरीन गैस था उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और ऊपर से ये जो चैम्बर है ना उसके ऊपर से यहाँ से क्या आएगा, याद है आपको? सी एक सेकंड, ऊपर से क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या आएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। एक मिनट, यार क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम, लाइमस्टोन या स्लैक लाइम? क्विक लाइम, क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम। ठीक है ना, तो ये जो क्विक लाइम है यहाँ से आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो क्विक लाइम जो है CaO, वो ये पानी है ना यहाँ पे, ये देखो ये पानी, ये वाटर। ठीक है, एक सेकेंड, समझ, ये ध्यान से समझ लेना इसको, एकदम पिक्चर पूरा क्लियर रखना। ये जो वाटर है वो, और ये जो CaO है ये, ठीक है, ये दोनों मिल के मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है ना, ये दोनों चीज मिलके बन जाएगा CaOH ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं स्लैक्ड लाइन। क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका कलर ऐसे तो कोई कलर होता नहीं। ठीक है, इसका इसका कोई कलर होता नहीं, बट जब इसमें CO2 ऐड करते हैं ना तो इसका कलर बनता है वाइट, जो कि हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 में, आगे देखा था। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया ना, ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया ना उसके साथ जब क्लोरीन गैस मिलेगा ना, Cl2 मिलेगा ना जब, तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यहाँ से थोड़े अमाउंट में पानी दूर होगा। तो ये चीज हमको दिमाग में रखनी है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखनी, और दैट इज हाउ द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज प्रिपेयर्ड। दैट इज हाउ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज प्रिपेयर्ड। ओके, ठीक है। हाँ, और एक चीज यहाँ पर मैंने आपको बोला था, ये जो है ना, ये क्या है, ड्राई स्लैक लाइन। क्या है? ड्राई स्लैक लाइन। ठीक है, बिकॉज ये जो वाटर जो होगा ना यहाँ पे घुलेगा ना, बहुत ही कम अमाउंट में घुलेगा। ठीक है, वेरी लेस अमाउंट में वाटर वहाँ पे उसके साथ मिक्स होगा, दैट इज कॉल्ड ड्राई स्लैक लाइन। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक सिंपल है ना? ओके, अभी उसके यूजेस हमने देखे थे, याद है आपको? यूजेस याद है उसके? मैंने आपको उसके यूज बताए थे। ठीक है, चलो यूज देखते हैं। एक यूज था उसका, याद है क्या है? तो एक उसका यूज था कहाँ पे, एक तो देखो मेरे को जितना याद है उतना मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले फिर वेरीफाई करते हैं। एक तो जो वो जो वुड पल्प होता है ना, वुड वुड पल्प। ठीक है, मतलब कि जो लकड़े का जो मावा होता है, विच इज यूज टू मैन्युफैक्चर द पेजेस, मतलब कि पेपर, पेपर बनाने के लिए यूज होता है। उसको उसको क्या करने के लिए, थोड़ा व्हाइट बनाने के लिए यूज होता है। मतलब कि पहले ये जो होगा वो कैसा होगा, थोड़ा येलो जैसा होगा ना ये, तो येलो में से उसको व्हाइट करने के लिए यूज होता है। फिर उसी में एक था कपड़े क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग ऑफ द क्लोथ्स, बराबर का नहीं? क्लोथ मतलब कपड़े जो है वो क्लीन करने के लिए यूज होता है, याद करो।
ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ठीक है। और एक था, उससे पहले था ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, ब्लीचिंग ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद नंबर दूसरा जो यूज है उसका, दूसरा यूज कौन सा है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा ही, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा, मतलब क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीजन ले देगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड दूसरे को ऑक्सीजन देगा ही, ठीक है। या तो दूसरे का हाइड्रोजन खींच लेगा, अपनी तरफ दूसरे का हाइड्रोजन खींच लेगा, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी। और तीसरा जो यूज है ना उसका, वो क्या है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। आप लोगों ने देखा, सुना होगा फटकड़ी, ऐसा बोलते हैं गुजराती में, फटकड़ी, ठीक है, गुजराती में ऐसा बोलते हैं फटकड़ी, ओके। जो कि हम पानी में डालते हैं, ठीक है। तो जब पानी में इसको डालते हैं तो क्या होता है, पानी में जब डालते थे इसको, तो मेरा जो वाटर है वो क्लीन हो जाता है। तो ये फटकड़ी जो है ना उसमें यही होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, यही क्लोरीन होता है, ठीक है। मतलब कि डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम द जर्म्स। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप मुझे। ओके, यदि डाउट नहीं है तो आगे देखें, अभी आगे स्टार्ट करें, ठीक है। ओके, अभी हम देखने वाले हैं कि आप बेकिंग सोडा, क्या देखने वाले हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा देखने वाला, अभी देखो बेकिंग सोडा जो है ना, बेकिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिमेंबर इट, सोडियम हाइड्रोजन। देखो आपको यहाँ पे लिख रहा है सोडियम, फिर ये हाइड्रोजन, और ये होता है कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, ठीक है। मैंने आपको पॉलीएटॉमिक कहाँ लिखवा है उसमें आपको मालूम होगा, H CO3 - 1 होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद करो, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको मैंने लिखवाया था ना पॉलीएटॉमिक कहाँ है। और उसके साथ यहाँ पे Na+1 जो है आके जुड़ जाएगा, मतलब कि ये +1 +1 का टू क्या बन जाएगा, NaHCO3 बन जाएगा, जिसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि बेकिंग सोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ओके। और देखो बेकिंग सोडा इसके नाम के ऊपर से ये खाने में यूज होता है, ठीक है। अभी देखो ये बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, और वॉशिंग सोडा होता है ना, वो होता है Na2CO3, रिमेंबर इट, ठीक है। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 एंड वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। अभी देखो इसमें मान लो कि आपको कंफ्यूजन हो रही है, मान लो शायद कोई स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं कैसे याद रख सकता था इसको, यू कैन ऑल्सो अप्लाई दैट ट्रिक इफ यू वांट, अदरवाइज इफ यू याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं ऐसे याद रख सकता था कि देखो हम जो है ना हाइड्रोजन खा सकते हैं, बराबर, हम हाइड्रोजन खा सकते हैं, ठीक है। लाइक वाइज हाइड्रोजन हमारी बॉडी में जाए तो नुकसान होगा, मतलब ऐसा मैं याद रखा जस्ट, ठीक है। तो NaHCO3 इज समथिंग विच इज यूज्ड एज द बेकिंग सोडा, और Na2CO3 जो है ना, इट इज नथिंग बट द वॉशिंग सोडा, विच is used to close the valve and all other purposes, ठीक है ना। Okay, let us go ahead now. Okay, so now let us understand how to manufacture NaHCO3, how to manufacture NaHCO3, that is washing soda or baking soda, how to manufacture this baking soda, okay. So see, this process you will have to remember what are the product required to manufacture NaHCO3, that you will have to remember, no other option, okay. Yes, definitely I can help you to remember. See, ये जो this Na is coming from, of course, NaCl, okay. Then this is CO3, this CO3 is of course coming from CO2, this H is coming from H2, okay. So this is how you can remember it, because there is no such solution which can give us a clear identification like acid plus base, salt plus water. No, there is no such reaction which can help us to remember this equation. So we'll have to remember in this way. This where does this Na come from? This Na comes from NaCl. Where does this H come from? This H comes from H2. And where does this CO3 come from? CO3 comes from CO2. And besides all these things, one important compound is there which is called ammonia. Okay, so ammonia can also be used simultaneously with this reactants. Okay, as you can see here.
and after processing it will give us NaHCO3, that is our baking soda plus. Now see, as there is involvement of NH3, actually you know why we are using this NH3, why we are using this NH3, because ultimately see, to get the Na we have to bring NaCl, but ultimately we don't want this Cl in our final product, we don't want this Cl in our final product. So somehow we need to remove this Cl, and the Cl can be removed with the help of NH3. Are you getting what is the purpose of NH3? So this NH3 will have the attraction towards this Cl, and ultimately it will form NH4Cl, which is called ammonium chloride. I told you this NH4 equivalency plus 1, Cl equivalency minus 1 also. Agree? So along with the NHCO3, we are going to get one important product, that is NH4Cl. And once again, you can see what we have used here. You can see we have used NaCl. That is our salt, which we are studying. Agree or not? That is what we are studying, right or not? Because from the salt, ultimately we are getting the three things I told you: NaOH, then Cl2 and H2. So ultimately we are studying what? Salt. Which salt? Common salt. And from the common salt, we are ultimately using it. Agree or not? So I hope this trick particularly will help you to understand or to remember this equation. Agree or not? Let me repeat it. Let me repeat and listen it carefully. I think it is very simple, but listen it carefully. Okay. What is the trick? Just a minute. Let me read a bit. Comment. So what is the trick exactly? So see, we want what? We want NaHCO3. Yes or no? How to remember it? This Na comes from NaCl, because ultimately that is what we are using, because we are studying the use of common salt. Agree? So NaCl will definitely be there. Now I told you just to remove this Cl, because see, in the final product, we don't require the Cl. Agree? So we need to remove it, and that can be removed with the help of ammonia NH3. Agree? And then as there is H is what? Water. H comes from water, so we require water, and the CO3 comes from CO2. So these are the things that we require. Agree? And once there is a process between this, what I am going to get? See, from Na, we are going to get NaHCO3, of course, without any doubt. But along with that, I am going to get NH4Cl, because this Na3 has the strong attraction with this Cl, and will prepare NH4Cl. So I hope you can understand this mechanism clearly. Okay, and we are going to get sodium NaCl is the baking soda we are going to get. Agree? Is it clear or not? Okay. So आगे बढ़ते हैं now. Let us go ahead now. Okay. Okay. Now let us go ahead. So okay, let us after that, if we want to prepare the sodium carbonate, understand sodium carbonate. So if we heat this, if we heat NaHCO3, if we heat NaHCO3, as you can see on your screen here, if we heat NaHCO3, what will happen? See, always remember, whenever we heat the compound which contains carbonate ion, which contains CO3, whenever we heat the compound contains carbonate ion, you can see. Remember it? What we are going to get when we heat the compound contain carbonate ion? We are definitely going to get CO2. Just recall the chemical reaction of base and acid, you will get what I want to say. Agree? So definitely we are going to get CO2 over here. Okay. Other than that, when we hit it, we are going to get Na2CO3. That is called sodium carbonate along with water. This will get dehydrated, means water will get evaporated, and we are going to get sodium carbonate. Okay. Now we can balance the equation definitely. Simply see how many Na you can see over here at the product side. How many Na you can see here? 2. So here we need to multiply by 2, and the game is over. You can see Na2, Na2. You can balance it. You can verify it. See how many C? 2. So here 1 and 2 C. Oxygen 3 and 4 and 5 6. Oxygen 3 to the 6. So all the things are balanced. Agree or not? Okay, now the most important question that can be asked in the exam that you need to keep in mind. Okay, remember it. Okay, if the question is asked, like what is the molecular formula? Remember it.
what is the molecular formula of what is the molecular formula of washing soda? Then you compulsory need to write Na2CO3 dot 10H2O. Remember it. But if it is only asked what is the molecular formula of sodium carbonate, then only you need to write Na2CO3. Remember it. This is a very, very important question. Please note it down. Hello? કાલે સવારે મેથ્સનું પેલું કેમેસ્ટ્રીનું કીધું કાલ સવાર તો મેં એવું છે એમ ને કાલે પેલો ગ્રુપમાં મેસેજ કરી દીધો મેં એટલે પ્રોબ્લેમ છે ખબર ને તને નહીં સારું થાય કાલે સવાર બધું પેક છે હા તો કઈ એવું કરું ચાલ ને પેલી ખુશીને પેલી ઇન્ફોર્મ કરી દીધું હા એ મને ખબર પડી પાછી મને પાછી વાગે હા કઈ નહીં ચાલ ને હું કહી દઉં છું અને ઇન્ફોર્મ કરી દઉં છું બરાબર તું મને આગળનું પછીનું કાલે કહેજે ને હમણાં કાલનું સેટઅપ કરી આપું બરાબર પછી હા ને ઓકે ઓકે okay so please remember this okay this is very very important thing so what is the molecular formula for the sodium carbonate is Na2CO3 remember it okay sodium carbonate is Na2CO3 while if it is washing soda see washing soda contains washing soda is a hydrated substance this presence of the water makes it hydrated you know what is the meaning of hydrated. You must have heard the word dehydration. Have you ever heard the word dehydration? What is the meaning of dehydration? The scarcity of water in our body due to sweating or maybe some other reason, other biological reason. It can be vomiting, it can be loose motion. That is called dehydration. मतलब कि there is a scarcity of water in our body. That is called dehydration. So that is the opposite of this. That is a hydrated. Means there is the presence of water. Agree? And you must have observed that when you touch the washing soda, you feel some sticky or watery substance in it. Have you tried it? If not, do try it. And you will feel there is some water content in it, which makes it hydrated. And that is why the molecular formula of the washing soda is Na2CO3.10H2. So remember it, that is very important thing. Okay. Please keep your video on, everyone. Okay. So I hope it is very clear to you all. Okay. So that is very, very important question. And how to prepare it? How to prepare the sodium carbonate? How we can prepare sodium carbonate? So once we have sodium hydrogen carbonate, just give it the heat. We will get sodium carbonate. We will get sodium carbonate and make it little bit hydrated. Means add some amount of water in it, and we will get Na2CO3.10H2O, which is nothing but the washing soda. I hope it is very clear. Okay. Any doubt? Okay, then let us go ahead. Okay. So I hope it is very clear till now. So now you can see on your this screen, book screen. Let me make it a little bit zoom. So in the book, on the book screen, you can see now that we have seen this till okay till this. Now let us understand the use of sodium hydrogen carbonate. Okay. So I told you once. Remember it. Yeah. Remember it that metal hydrogen carbonate okay plus acid. What is acid? H plus. Remember it, in the property of acid we have discussed this acid plus metal hydrogen carbonate. Yeah, remember it. So this is acid. Agree? This is similar to base. It will give us definitely salt plus
water plus CO2. Agree or not? Because as I told you, whenever there is a presence of carbonate, it will give us CO2. So you can see the almost something is something similar is over here. Agree? And this is something that we all of us have done in some or other way. Have you prepared homemade soda ever? Have you prepared the homemade soda? घर में कभी बनाई है सोडा आप लोगों ने? ट्राई किए कभी? घर की सोडा की बात कर रहा हूँ, ठीक है? Or has anyone prepared cake or something like that? Or not cake? Let us don't take cake. Has anyone prepared dhokla or khaman or something like that? Okay, you must have prepared. Okay, so you have heard your mother or by yourself adding limbu na full and khawano soda. Okay, so limbu na full is nothing but acid. Agree or not? So acid and this khawano soda, that is baking soda, is nothing but NaHCO3. So when these two combine, it will create the CO2 gas. And CO2 gas will try to escape from your khira, from your so-called khira. Okay, and it will make the thing spongy. It will make the thing spongy. Nylon command, okay, specially. My mom made very nicely. Okay, so nylon command. Okay, so definitely in the nylon command and any kind of command and all these things we require this process. Agree? So that is one of the use of it. Okay, and that is why it is known as baking soda. So I hope you can write it down. See, and one thing you should not hear. Here it is written H plus only. Means you can take any acid. You can take any acid. Now don't ask me, sir, can we use the acid which we use to clean our toilet? No, you cannot use it. That is very strong acid. So don't think, sir, can we use it that acid also? No, 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 no. You cannot use it. इसके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया ना? I hope कि नहीं आया होगा. Okay. So this acid should be mild. That limbuna full, which we are using as an edible substance, is not that much strong acid. उसकी pH होती है around 4 से 5 होती है. It is not that much strong acid. Okay. So I hope you can write this equation. Okay. आगे देखें ना, बट दूसरा यहाँ पे दूसरा यूज देखे उसका सेकंड यूज. I hope that you can get the first use. Let us understand the second use. Sodium hydrogen carbonate is also an ingredient in the antacids. You must have antacids. I told you antacids. Antacids means what? Anti acids. What does mean? What is the meaning of anti-acids? It will work as an anti-acid. Means it will use as a remedy for the acidity. Acidity, okay or not? Okay. I hope you remember which base we use specially as a remedy of acidity. Can you name that base? Jaldi, can you name that base? Yes, speak up if you know. Speak up. Magnesia of milk. Very good. Magnesia of milk, not it's milk of magnesia. Magnesia of milk क्या होता है? Milk of magnesia. Okay. Milk of magnesia is the base which we use as a remedy of the acidity. MgOH twice. Agree or not? Agree or not? Okay. चलो आगे बढ़ते हैं अभी. Okay. Then the second is clear. Okay, because I told you whenever there is excess amount of acid in our body, the base is used to nullify it, neutralize it. Okay. हाँ, यहाँ पे अगेन मेरे को मेरे दिमाग में बार बार ये चीज याद आ जाती है. डोंट, मैं लिख रहा हूँ, डोंट यूज लेमन ज्यूस, don't use lemon juice as a remedy of acidity. Never ever. Okay. Okay. नहीं तो एसिडिटी बढ़ जाएगी. So don't use it. Okay. जनहित में जारी. Okay. आगे देखते हैं. It is used in soda acid fire extinguisher. Okay. Definitely देखो, these things we have learned in 8th. Have you remembered it? With the help of this
NaCO3, you can make the soda acid fire extinguisher. You recall it or not? Remember it, we have taken one jar. We have taken one jar. It was in the activity section, I think in the 8th. We have taken one jar. Then in the jar, we have kept NaHCO3. Okay. And, 8 seconds. And here you have taken one test tube. One test tube was here, which is tied up, which contains acid. And here there is the outlet point of this bottle. And when you tilt it, this acid will split out. Okay. And then there is a process between acid and NaHCO3, which will create CO2 gas as mentioned here, definitely. And this CO2 gas is used to extinguish the fire. We all know it. Agree or not? That is why CO2 gas is known as dry ice. That is very important MCQ. CO2 gas is known as dry ice. Agree? Everyone keep your video on. And that is why it is known as dry ice. Okay, let's go ahead now. I hope it is clear till now. So that is very, very important thing. So what is to be remembered? How to prepare NaHCO3? What are their uses? So we have taken the 4 uses. Try to remember it. Sorry, we have taken 3 uses. Try to remember all the uses. Okay, it is very important question if it is there in your syllabus. But now let us go ahead. Okay. So now we are going to, of course, washing soda. And I told you how to prepare washing soda already in the previous section. Let me repeat it. First of all, if we have NaHCO3, that is baking soda, we just need to heat it. When we heat it, it will remove CO2. It will get dehydrated. Removal of H2O, and only thing remaining is Na2CO3. Balance the equation. And now, whatever Na2CO3 we have got, that is called only sodium carbonate. That is called only sodium carbonate. We need to make it hydrated. And how much? 10 molecule of water should be there. And then it will Na2CO3 into 10 H2O. And I told you also what is the construction of this molecule. I told you there is a Na2CO3 molecule here, and this molecule will be definitely surrounded by 10 molecule of H2. I told you this. Remember it. Okay, na 10 के आसपास होगा देख लेना. So that molecule is surrounded by, this is our Na2CO3, and which is surrounded by 10 molecule of H2. That is why it is known as Na2CO3, and it has become hydrated now. It has become hydrated. Well, agree or not? Okay, so that is how you can prepare it. Okay, मतलब what we need to do exactly. अभी can you do you think that हम exactly पानी के molecule गिन के डाल सकते हैं अंदर? Do you think we can count कि अच्छा चलो 1 molecule, 2 molecule, 3 molecule, चलो 10 molecule पानी के जा, ऐसा कर सकते हैं हम? यदि करो तो मेरे को बता देना. I will give you the name of Rajnikant. Okay, because only Rajnikant may do it. Normal people cannot. So what is the real method to do this? क्या करो? Take Na2CO3, add ample amount of water. जितना हो सके उतना पानी डाल दो. उसके बाद उसको क्या करो? सनलाइट में रख दो. क्या करो? सनलाइट में रख दो. तो जो एक्सेस पानी है वो इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा और बचेगा क्या? Na2CO3.10H2O. समझ में आ रहा है? दिस प्रोसेस इज नोन एज रिक्रिस्टलाइजेशन. क्या बोलते हैं इसको? रिक्रिस्टलाइजेशन. रिमेंबर इट. ओके, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ. ओके, तो समझ में आ गया? देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई. मैंने आपको बता दिया. डज इट मेक Na2CO3 वेट? तो डेफिनेटली इट मेक्स Na2CO3 वेट. एग्री और नॉट? समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? और उसके यूजेस आपको याद रख लेने हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. उसको याद ही रख लेना है. ठीक है, जस्ट लाइक आपने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है उसके यूजेस याद रख लिया आप लोगों ने. ठीक है, यू मस्ट हैव रिमेंबर द यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. 3 यूजेस है ना उसमें, याद करो ब्लीचिंग पाउडर के. फिर हमने याद रखे किसका यूज? NaHCO3, मतलब कि बेकिंग सोडा का यूज हमने याद रख लिया. याद? एनी डाउट? हाँ सर, वेट थोड़ी करे अपन, क्रिस्टलाइज ना करे ये तो.
હા એટલે એમ હા એટલે એ સાચી વાત તારી એકચ્યુઅલી વેટ ના કરે સાચી વાત છે યસ એગ્રી વિથ યુ ઓકે so it actually this 10 H2O does not make the Na2CO3 wet yes agree this make the Na2CO3 crystalline okay this makes Na2CO3 crystalline okay agree or not so this makes Na2CO3 crystalline good okay okay आगे बढ़ते हैं और तीसरे अभी हमको यहाँ पे यूज किसके देखने हैं Na2CO3 डॉट 10H2O ठीक है इसके मतलब ये जो होता है हमारा वॉशिंग पाउडर ठीक है उसके हमको यूज देखने हैं तो उसके 3 यूज है अभी एक यूज तो आपको सबको मालूम हो गया आप लोगों ने कभी ना कभी तो कपड़े धोए होंगे ठीक है सबने धोए हैं कपड़े क्या ठीक है मैंने तो रात को 2 बजे कपड़े धोए हैं ठीक है व्हेन आई वाज इन रिलायंस ठीक है वो भी ठंड